बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। आज कुछ बात करनी है जी सियासी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और इंटरनेशनल हॉराइजन के हवाले से भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा खान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार हुई और फिर छोड़ दिया गया, मुलाकात नहीं हो सक रही, नौरीन नियाजी पकड़ कर घसीटा गया, ये उनका दावा है। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने, और अ, यानी कि पहले मीडिया टॉक करते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज पहली दफा की। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से पूछूंगा। और सर, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने, इमरान खान कह रहे हैं कि कौम खुद तैयार कर ले अपने आप को, अब वक्त हो गया है, आ गया है, आजादी या मौत, वक्त आ गया है, कौम तैयार है। सर, ये इस तरह के बयान खान साहब के पहले कभी नहीं आए। हलीमा खान साहिबा ने जो इमरान खान साहब का कहा, मुलाकात तो नहीं हो रही, ये पुराने बयानात हैं जो खान साहब के हैं, जो हलीमा खान साहिबा के जरिए आ रहे हैं। अब क्या कोई बड़ा इनकलाब या कोई अवाम इनकी कॉल पे बाहर आती नजर आ रही है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। आपसे तो अभी रिसेंटली मेरा वीलॉग शुरू हुआ है। जो मैं पुराने वीलॉग करता था उसमें मैं यही बोलता था कि पीटीआई की जो क्यादत है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। और उस वजह हम्म। से जो उन्होंने मोराल और एक डिग्निटी होती है, पीटीआई की जो डिग्निटी थी, उसको खो दिया अवाम की नजर में। और बेशक। अब जो है, अब जो आने वाला टाइम है इसमें पीटीआई मुझे बाउंस बैक करके बाउंस बैक होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली खेलें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रीज से बाहर निकल के छक्के मारें हर बॉल पे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आप इकदाम उठा रहे हैं आने वाले दिनों में वो बड़े मजबूत होने चाहिए। और उसमें यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली पीटीआई बाउंस बैक करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके बरक्स है। लोगों का जो मानना है, जो देखना है, वो सही है। लेकिन हम सितारों की नजर से देखते हैं। हम ये अमेंडमेंट पे नहीं देखते कि 27वीं तरमीम आ गई है, 28वीं आ जाएगी। तो इन चीजों से सितारे नहीं बदलते हैं। सितारे इंसान के वहीं रहते हैं। जो चीज लिखी होती है वो वैसी ही होती है। तो जाहिर, बस फर्क ये होता है कि कुछ लोग उसको अलग एंगल में पढ़ते हैं, कुछ अलग में पढ़ते हैं। तो मेरी नजर में जो मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ तो वो यही है कि आने वाले दिन बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उनके सामने आएंगे, स्पेशली हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत बज़ाहिर इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और वो ये शायद सोच रहे हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करके नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत जाएंगे, जो कि मुझे नहीं दिखता। और मुझे ऐसे ही लगता है कि 2026 के सेकंड हाफ में हुकूमत के जाने का टाइम आ जाएगा। 2026 के सेकंड हाफ में जी बिल्कुल। हुकूमत के जाने का, यानी कि आप कह रहे हैं कि जी जून जुलाई के बाद हुकूमत जोन सा है डगमगा सकती है। बिल्कुल अच्छा सही सर, है सर। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि हमारे लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, डर खौफ खत्म हो चुका है। आपको लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि आपने लास्ट वीडियो जब हमारी हुई थी तो आपने कहा था कि जी पीटीआई के लोगों को 28 नवंबर तक सुकून करना चाहिए, मगर बिल्कुल। इस तरह के बयानात आना और उस बयानात में तशद्दुद की बातें या इनकलाब की या अवाम को बाहर निकलने की बातें, ये इस टाइम पे सही टाइम है? ये करना चाहिए इनको, पीटीआई वालों को? देखिए, अगर ये ग्राउंड बना रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये मैच खेलने जा रहे हैं तो फिर तो ये गलत बात हो जाएगी, फिर इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। देखें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप कोई स्पीच ना करें, आप कोई ऐसे बात ना करें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको चलना है या आगे बढ़ना है तो एक सही टाइम का इंतजार करें। जी, तो ऐसा नहीं है कि स्पीच वगैरह कर सकते हैं लेकिन कोई मेजर स्टेप नहीं उठाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, स्पीचेस चलती रहती हैं, अलग मामलात होते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेजर फैसला इस वक्त कर लें कि जी आज हम तहरीक चला रहे हैं या हम कल तहरीक चला रहे हैं। ये टाइम सही नहीं है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम मुल्क को किसी किस्म गुलामी की कबूल, हम लोग गुलामी कबूल नहीं इस मुल्क में। अ, आपको लगता है कि खान साहब की बहनों के बजाय किसी क्यादत को सामने आना चाहिए था? ये सारे बयानात लेके क्यादत आती, वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इसके कि उनकी बहनें, खवातीन, उनकी फैमिली वाले सामने आ रहे हैं? वो जो खान साहब के बड़े जानशीन थे, जो साथ होते थे, जो अब भी कहते हैं कि जी खान साहब के साथ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खान साहब के लिए हम ये कर रहे हैं, वो लोग सामने नहीं आ रहे।
ये बहनें ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। देखिए, आपको एक सितारों को देखने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। एक मुझे बहुत जबरदस्त किसी की कही हुई बात याद आई है। बुरे वक्त में जो है इंसान के अपने ही धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल। जानशीन है, ये हैं, ये सब आपके सामने आ गए। और बुरे वक्त में जो आपका साथ दे, फिर उनका साथ कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है। मेरे ख्याल से जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं वही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर खान साहब भरोसा कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता, काफी लोगों का ये भी एतराज है कि शायद ये इसलिए पिक्चर में आ रही हैं इनकी बहनें कि ये खान साहब से टेक ओवर करने के इरादे में हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब इनको हैंड ओवर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आने वाले दिनों में इनके लिए प्रॉब्लम। ये मायूसी खुश हो चुके हैं, माफी मांग ले। आपको लग रहा है कि इमरान खान कहीं माफी मांगेंगे, कोई क्या कह सकते हैं कि जी डील करके को बाहर आ सकते हैं? नहीं, मुझे मुश्किल लगता है। वरना इनके पास बहुत मौके हैं खान साहब के पास। ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल बंद है। फैमिली से भी मुलाकातों का सिलसिला बंद है। केपीके के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की मुलाकात के लिए। बिल्कुल मुलाकातें खत्म करके कुछ फैमिली पे प्रेशर डाला जा रहा है कि जी ये खान साहब पर प्रेशर डाला जा रहा है, फैमिली से भी मुलाकातें नहीं हो रही, नहीं जा रही हैं, और इस तरह करके क्या इसमें खान साहब कोई दबाव है, खान साहब दबाव में आ जाएंगे या कोई डील शील कर लेंगे? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है हमें 28 नवंबर का इंतजार करना चाहिए। 28 नवंबर के बाद बहुत कुछ बदला जाएगा पाकिस्तान में, सियासत में स्पेशली। तो 28 नवंबर तक थोड़ा सा इंतजार करें, इसके ऊपर फिर मैं उस वक्त कहूंगा जो मुझे कहना होगा। ये जो टाइम है ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट टाइम है खान साहब के लिए, लेकिन खान साहब के लिए फैसिलिटीज बहुत अनकरीब आपको नजर आने वाली है। ठीक है। अच्छा सर, खटक साहब है, शाहिद खटक साहब कहते हैं कि जी पीटीआई के कारकुन रहनुमा है, वो कह रहे हैं जी खान साहब को बलूचिस्तान जेल मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि खान साहब की शिफ्टिंग है कोई स्टार्स में? देखिए, शिफ्टिंग उनकी नजर आती है, लेकिन बलूचिस्तान में क्यों वो शिफ्ट करेंगे, मुझे ये सेंस नहीं नजर आता। शिफ्टिंग नजर आती है, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में खान साहब जेल में नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली देख रहे हैं आप? सर अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर के मिड से इसमें तब्दीली नजर आती है, अभी नजर नहीं आती मुझे। ठीक है। 28वीं तरमीम का क्या कहेंगे कि 28वीं तरमीम आएगी? 27वीं तो आ गई, 28वीं तरमीम के आने के वो है, सर अगर 28वीं न्यूमरोलॉजी के तरमीम हिसाब से देखें। अगर विद इन 10 दिन के अंदर अगर आ गई तो आ गई, वरना नहीं, मुझे पॉसिबल नहीं लगता 28वीं तरमीम नहीं आएगी। अगर 10 दिन के बाद इनका कोई प्लान हुआ फिर पॉसिबल नहीं है, 10 दिन के अंदर आनी हुई तो आ जाती है। अच्छा, एमकेएम की बात करूं सर, एमकेएम कहती है कि सूबा बनाने का कानून में भी आईनी तरमीम हो सकती है। नए सूबे बनते देख रहे हैं? सर मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ना ऐसा खास्ता नहीं अगर होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो 1971 आपको याद होगा, जंगों के वक्त पाकिस्तान का ईस्ट साइड जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। तो खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात हो सकते हैं कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा फिर से अलहदा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मजीद डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड कर देंगे, रूल कोई और करेगा। अच्छा सर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इमरान खान साहब का जायचा राष्ट्र में, आप जरा मुझे बता दें कि स्टार्स की कंडीशन क्या है, कि खान साहब के लिए आसानियां और बाहर आने के चांसेस 2025 खत्म हो रहे हैं, क्या 2025 जाने से पहले खान साहब को बाहर आते आप देख रहे हैं? अल्लाह करे। उम्मीद बहुत है इसलिए बोल रहा हूँ अल्लाह करे। लेकिन उम्मीद, नहीं। अगर मैं आपको बिल्कुल 100% कह दूंगा तो वो फिर बात गलत हो जाएगी। और ये कैलकुलेशन का इल्म है, गलत भी होता है। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत है कि जनवरी तक डेफिनेटली खान साहब के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज आ रही हैं। बहुत बड़ी आ रही हैं, बजाहिर ग्राउंड रियलिटी पे नहीं कोई भी मानेगा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। खान साहब आएंगे और आकर एक्टिव होंगे, या अभी खान साहब आकर एक अभी साइड पे बैठ साइड के देखेंगे अभी अभी? साइड लाइन पे ही नजर आएंगे वो, अभी आपको एक्टिव होते हुए या आवाम के बीच में नजर नहीं आएंगे। अपनी पार्टी को मैनेज करेंगे?
पॉसिबल रिफॉर्म करेंगे पार्टी को, कह सकते हैं कि? कह सकते हैं। रिफॉर्म तो एक्चुअली बहुत कुछ रिफॉर्म होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो वो बाहर तो आए, फिर बहुत कुछ चेंज होगा। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ी सी इंटरनेशनल बातें कर लें। लास्ट 2 दिन पहले मेरे ख्याल में आर्मी चीफ, जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं भारत के, उन्होंने कहा जी कि अभी 88 घंटे का ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वो आपको लग रहा है कि ये पिक्चर लंबी होगी, कोई फिल्म चलेगी कोई इस तरह की? ऐसे ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे अभी, अल्लाह खैर करे। लेकिन 3 दिसंबर से 10 दिसंबर का टाइम थोड़ा क्रिटिकल नजर आता है, लेकिन ये जो इतनी लंबी लंबी पिक्चरों की बातें हो रही हैं, ऐसी कोई हालात नहीं नजर आते पाकिस्तान इंडिया के बीच में। एक तरफ वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी तैयार हो जाओ, तैयारी पकड़ लो, और दूसरी तरफ वो अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि जी हमें क्या कहते हैं वो असला नहीं दिया जा रहा, इस तरह की जंगी आलात नहीं दिए जा रहे। तो ये अपना उनके अपने हालात ठीक नहीं है, और पाकिस्तान को वो चैलेंज कर रहे हैं। जी ऐसे ही है हालात तो। अभी मुझे नहीं लगता कि इन हालात में जंगें होती हैं, और अभी कुछ हालात ऐसे बनेंगे भी नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मुझे लगता है वो जो खतरनाक टाइम था 1 नवंबर से 15 नवंबर का, वो खत्म हो चुका है। ऐसा, अगर पाकिस्तान और भारत की जंग हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना या कोई और मुल्क आएगा? क्योंकि एक तरफ से अफगानिस्तान वाली साइड हॉट है, और दूसरी तरफ से इंडिया वाली साइड। तो चीन की मदद हमें कहीं से आती नजर आएगी? सर वो तो नजर आती है, ऑन ग्राउंड रियलिटी में नहीं होती, लेकिन बैक ऑफ द वो मतलब बैक रिसोर्सेज से अलग तरीके से वो हेल्प तो करते ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने कुर्बतें बहुत बढ़ाई थी अमेरिका के साथ, उनका नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात अभी कुछ फाइनल नहीं हुए। दूसरी तरफ उसने उधर से इस्लामाबाद वाला ब्लास्ट, उसकी भी शवाहिद जो है वहीं से ही मिले, अफगानिस्तान से ही। तो अब अफगानिस्तान के साथ क्या कोई आगे कोई जंग देख रहे हैं? आगे करीब कोई हालात खराब होते नजर आ रहे हैं? सर ये अफगानिस्तान जो है, जिस दूसरे तरीके से पाकिस्तान में मसले मसाइल खड़ा करेगा, ये जो इनके साथ प्रॉब्लम है, अभी इसको हल होने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला फौरन हल नहीं होगा, इसमें टाइम है, मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह करेगा दिसंबर के मिड से थोड़ा अमन अमान पूरी दुनिया में नजर आएगा। अफगानिस्तान को कब तक सबक हासिल होगा कि जी इंडिया उसके साथ गलत कर रहा है? क्योंकि उसी की वो शय पर उठ रहा है ना अफगानिस्तान। कब तक इसको अकल आएगी? सर वो जब आनी होगी आ जाएगी। मेरे पास उसका जायचा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के वेस्ट वाले इलाके जरा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक जरूर हो सकता है। ईस्ट का जो टाइम था वो निकल गया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक जरूर होता है। जंगी हालात बन रहे हैं। जी जंगी हालात, लेकिन वो कन्वेंशनल वॉर मुझे नजर नहीं आती पाकिस्तान अफगानिस्तान की। प्रॉब्लम जरूर खड़े करेंगे, लेकिन जंगी हालात नहीं नजर आते अभी। ठीक है। लास्ट टाइम आपने कहा था कि जी पानी वाली साइड से खदशा है कि इंडिया हमला करेगा। आपका अभी भी उसी तरह की प्लानिंग कंडीशन है कि पानी वाली साइड से, या जमीनी, या और तरीके से, किसी तरीके से? जी पानी वाला जो प्लैनेट है वो अभी भी एक्टिव है, वो 2027 तक एक्टिव रहेगा। वो वो जो अच्छा। है अगले साल मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए यूं समझिए 6 दिसंबर के बाद से मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और इंडिया हमला कर सकता है नहीं सर, अभी यहाँ 6 दिसंबर ये से हमला पहले? नहीं करेगा। 3 से 10 तक जो मैंने बताया है, उसमें जो है मामला जरा खराब होंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान का मसला इस साल तो नहीं होता कोई भी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब का जायजा डिस्कस हुआ, पाकिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हुई, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम पाक भारत ताल्लुकात और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से डिस्कस हुआ। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। माय प्लेजर सर। पाकिस्तान।